हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ अ गिवन एलिमेंट। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट गिवन है तो उस एलिमेंट का हमें ग्रुप पता करना है, उसका ब्लॉक पता करना है और पीरियड पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक टर्म जो है शायद आपने पढ़ी होगी, वो है वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल कौन सी होती है? वैलेंस शेल इज द लास्ट शेल। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आप छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनी 1s2 2s1। तो इसमें लास्ट जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 2s में। तो ये सेकंड इसकी जो है इज द वैलेंस शेल। ठीक है, तो ये टर्म हमने यूज़ करनी है, तो मैंने आपको पहले बता दी। तो वैलेंस शेल क्या है? लास्ट शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीरियड हमें कैसे पता चलता है। कोई भी अननोन जिसका हमें एटॉमिक नंबर भी नहीं पता, तो उस एलिमेंट का हमने किस तरह से पता करना है? जिसका हमें एटॉमिक नंबर पता है, बट उसका हमें ये नहीं, सिंबल नहीं गिवन है वो कौन सा एलिमेंट है, अननोन एलिमेंट है। तो हम पीरियड कैसे पता करेंगे? पीरियड विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर of the valence shell। जो भी उसकी वैलेंस शेल होगी, उसका जो भी क्वांटम नंबर होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, वही उसका जो है पीरियड होगा। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए, उसके बाद जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड जो है, हमें ब्लॉक किस तरह से पता चलता है? ब्लॉक विल बी इक्वल टू ऑर्बिटल in which the last electron enters। तो वो ऑर्बिटल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, वो S हो सकता है, वो P हो सकता है, वो D हो सकता है, वो F हो सकता है। तो जिसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करा, वो क्या हो गया? उसका ब्लॉक हो गया। और थर्ड जो हमने चीज़ पता करनी है वो है ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप में आगे हमारे पास तीन जो है सब डिवीज़न है इसकी। फर्स्ट है, अगर हमने एस ब्लॉक है हमारे पास, तो वो कैसे पता चलता है? एस ब्लॉक नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे पता चलेगा कि एस ब्लॉक का जो एल्कली मेटल्स हैं या एल्कली एलिमेंट्स हैं या अल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप होगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ग्रुप होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, पी ब्लॉक, तो उसमें हमने उसका ग्रुप का नंबर कैसे पता करना है? तो वो होगा 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। जितने भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें हम 10 ऐड कर देंगे और वो हमारा नंबर निकल आएगा ग्रुप का। और इसी तरह से अगर हमने डी का पता करना है, तो वो कैसे पता चलेगा भी कितना नंबर है उसका? तो ये क्या होगा? डी ब्लॉक विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सब शेल। ठीक है, तो जो वैलेंस शेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, जितने भी डी में इलेक्ट्रॉन्स हैं n-1, और जो वैलेंस शेल है nth शेल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सभी को हम ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो ये खाली हमने रूल्स देखे हैं। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये तो जस्ट आपके लिए थ्योरेटिकली मैंने बताया है, तो जब हम इसको अभी करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा।
थोड़ा सा याद रखना है आपने कैसे कैसे फाइंड आउट करना है। जो पीरियड है और आपका जो ब्लॉक है वो तो इजीली पता चल जाता है। कई बार थोड़ा सी प्रॉब्लम आती है इसमें जब हमने ग्रुप फाइंड आउट करना है, ग्रुप का नंबर फाइंड आउट करना है। तो सपोज करिए हमारे पास एक एलिमेंट है x, ठीक है, एक x एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 12, ठीक है। वैसे भी पता है हमें 12 कौन सा है, बट हम निकाल के देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो हमने लिखी x जो है उसका 12 एटॉमिक नंबर है, तो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख दी 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है जी। अभी इसकी लास्ट शेल कौन सी है, थर्ड, ठीक है। थर्ड से बड़ा नंबर तो नहीं है ना, तो ये इसकी बन गई वैलेंस शेल। तो ये हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका, ठीक है। और जितना भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वही हमारा होगा पीरियड। तो इसका पीरियड कौन सा है, थर्ड, ठीक है। एक चीज़ पता चल गई हमें, थर्ड पीरियड है। सेकेंडरी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करा है, एस में, ठीक है। तो इसका ब्लॉक कौन सा हुआ फिर, एस। तो सेकंड चीज़ हमें पता चल गई कि इसका ब्लॉक है एस। थर्ड चीज़ हमने पता करनी है कि इसका ग्रुप कौन सा है। तो ग्रुप अगर तो एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन एंटर करा है, ठीक है, तो एस ब्लॉक में ही एंटर करा है, ठीक। तो एस ब्लॉक में जो लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है तो इसका ब्लॉक इसका जो ग्रुप है वो कौन सा हुआ, 2। तो ग्रुप इसका कौन सा हुआ, 2। एस के केस में हमने क्या देखना है कि लास्ट जो एस ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है कि दो है। अगर एक होगा तो ग्रुप नंबर 1 होगा, अगर 2 है तो ग्रुप नंबर 2 होगा। तो अभी हम इसे चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेकिंग करते हैं इसकी, ठीक है। तो हमने निकाला है कि जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, दैट इज़ दिस वन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, उसका पीरियड क्या है, थर्ड। तो दिस इज़ नंबर 1 फर्स्ट पीरियड है, दिस इज़ नंबर 2 एंड दिस इज़ नंबर 3। तो एक चीज़ ठीक हो गई हमारी कि हमारा पीरियड हमने थर्ड निकाला, तो पीरियड यहाँ पे भी थर्ड आ रहा है। ब्लॉक हमने निकाला एस, तो हमें पता है कि ये कौन सा ब्लॉक है, सारे का सारा एस ब्लॉक, ये भी ठीक है। और थर्ड चीज़ हमने निकाली है कि इसमें ग्रुप कौन सा है, सेकंड। तो ये फर्स्ट ग्रुप, दिस इज सेकंड ग्रुप, तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो हमें एक अननोन एलिमेंट और जिसका एटॉमिक नंबर गिवन है, तो उससे हमने पता कर लिया कि इसका ग्रुप कौन सा है, इसका पीरियड कौन सा है, इसका ब्लॉक कौन सा है। तो अभी एक और एग्जाम्पल पकड़ेंगे हम। हाँ जी, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। सपोज़ करिए हमारे पास एक एलिमेंट गिवन है x, जिसका एटॉमिक नंबर, सपोज़ करिए उसका एटॉमिक नंबर है 9, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम x की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे रिगार्डिंग जो है इसका एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p5, ठीक है। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें, ठीक। तो अभी हम इसकी बाकी चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। तो लास्ट शेल है इसकी वैलेंस शेल, दिस वन। तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2, तो इट मीन्स इसका पीरियड क्या बन गया, 2। क्लियर। किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, p में, तो इसका ब्लॉक कौन सा बन गया, p ब्लॉक, पीरियड सेकेंड, ब्लॉक p, ठीक। तो अभी हमने फाइंड आउट करना है कि इसका ग्रुप कौन सा है। तो ब्लॉक कौन सा है इसका, p ब्लॉक है। अगर p ब्लॉक में जो है इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं, तो उसका जो है फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, ग्रुप फाइंड आउट करने का मेथड क्या है। तो हमें क्या करना है,
जितने भी इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, वैलेंस शेल कौन सी है जिसके आगे 2 है, तो ये इसकी वैलेंस शेल है। तो इसमें है एस में 2 और पी में 5, टोटल हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। इसमें हमने 10 ऐड ऑन कर देते हैं और बन गया 17। तो इसका ग्रुप जो है वो कौन सा है, 17। पी ब्लॉक में हमने क्या करना है, लास्ट वैलेंस शेल हमने देखनी है। लास्ट शेल मतलब जिसके आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो यहाँ पे कौन सा है, 2। तो हमने क्या करना है, वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 एस में है, 5 पी में है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसमें 10 ऐड कर देना है, तो बन गया 17। तो वो हमारा बन जाता है नंबर ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो भी चेक कर लेते हैं। जो भी हमारा 9 एटॉमिक नंबर है यहाँ पर, दिस वन, तो इसका पीरियड कौन सा है, दिस वन इज़ द फर्स्ट पीरियड, दिस वन इज़ द सेकंड पीरियड। तो ये सेकंड पीरियड में आ रहा है, ये पीरियड है। ठीक है, तो एक चीज़ ठीक होगी हमारी। तो ब्लॉक कौन सा आ रहा है, पी, तो ये सारे का सारा जो ब्लॉक है वो कौन सा है, पी ब्लॉक। ठीक है, तो पी ब्लॉक में आ रहा है, ये भी चीज़ ठीक है। तो ग्रुप हमने निकाला है 17, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। ठीक है, तो ये हमने ऐसे निकाल देना है। ठीक है बेटा, तो एक और एग्जांपल लेंगे अभी हम डी ब्लॉक से, ताकि आपको सारे रूल्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो सपोज़ करिए हमने एग्जांपल ली है, हमारे पास जो एलिमेंट है, एलिमेंट x, उसका एटॉमिक नंबर जो है कितना लें, 29 ले लेते हैं। ठीक है, 29 थोड़ा इजी लेते हैं, ये आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा। 26 जो बहुत कॉमन है आयरन का, 26। ठीक, तो एक्स एलिमेंट है, उसका 26 एटॉमिक नंबर है, तो हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख देनी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देन इसके बाद आएगा 4s2 3d6। तो देखिए कंप्लीट हो गए, 2 to 4 6 10 12 18 20 एंड 26। ठीक है, तो 26 से हिसाब से हमने जो है कॉन्फ़िगरेशन लिख दी थी। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे लास्ट जो वैलेंस शेल है, ठीक है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, सबसे बड़ा नंबर देखना है। लास्ट शेल हमारी ये बन रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4। ठीक है, तो इसका जो पीरियड होगा वो कौन सा होगा, 4th पीरियड होगा। क्लियर। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर रहा है, डी में। ठीक है, यहाँ पे एंटर कर रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो है ब्लॉक कौन सा होगा, डी ब्लॉक। अभी हमने इसका ग्रुप निकालना है, तो ग्रुप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ब्लॉक कौन सा है इसका, डी ब्लॉक है। जब डी ब्लॉक होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन डी में है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6, प्लस जितने भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, दैट इज़ S4s हमारी वैलेंस शेल है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, तो हमारा बन गया यहाँ पर 8। तो ग्रुप इसका है 8, पीरियड इसका है 4th और ब्लॉक इसका है डी। तो चेक कर लेते हैं, 26 यहाँ पर है आयरन। ठीक है, तो सबसे पहले पीरियड चेक करते हैं, 4th बन रहा है, दिस इज़ फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड एंड 4th। ठीक है, तो एक चीज़ हमारी ओके हो गई, 4th में आ रहा है। सेकंड ब्लॉक इसका डी हमने निकाला है, तो ये कौन सा ब्लॉक है, इतना डी ब्लॉक है, तो ये भी हमारी चीज़ ठीक है। अभी हमने ग्रुप इसका जो निकाला 8th निकाला है, तो देखते हैं कि निकलता है कि नहीं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th। तो 8th ग्रुप में ये प्रेजेंट है। तो बेटा इस तरीके से हम जो है किसी भी एलिमेंट का ग्रुप भी निकाल सकते हैं, उसका पीरियड भी निकाल सकते हैं और उसका जो है ब्लॉक भी निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से आपने याद रखना है। ठीक है, थैंक यू बेटा।